नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें तो बुराई क्या है? यह सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू सम्मेलन के दौरान उठाया। हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू एकता और पंच परिवर्तन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उपासना की पद्धति अलग अलग हो सकती है। होसबाले ने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को मानव जाति के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने वाले लोग भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को अपनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पीएम किसान निधि में कोई बदलाव नहीं, सालाना सहायता राशि 6,000 रुपये ही रहेगी। पीएम किसान योजना को लेकर किसानों में सालाना सहायता राशि बढ़ने की अफवाहें फैली थीं, जिनका सरकार ने साफ तौर पर खंडन किया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि फिलहाल किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। 12,000 रुपये की राशि देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, इसलिए किसानों को अभी भी वही वर्तमान राशि मिलेगी। स्कूल में कंडोम लेकर आने पर डांट और घर में थप्पड़ से आहत 11 साल का बच्चा घर छोड़कर भाग गया। लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला यह किशोर नाराज होकर घर से निकला और ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद पहुंच गया। पुलिस ने अहमदाबाद से उसे सुरक्षित बरामद कर लखनऊ वापस परिजनों को सौंप दिया। बताया गया है कि किशोर स्कूल में कंडोम लेकर आया था, जिसके कारण उसे शिक्षक द्वारा डांट पड़ी थी। साथ ही घर पर मां के थप्पड़ से भी वह आहत था, जिससे नाराज होकर वह घर से भाग गया। कुशीनगर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेड हिल्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े रेड हिल्स ग्रुप के कार्यालय और मालिक आलमगीर अंसारी के आवास पर छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई 24 घंटे से अधिक समय से लगातार जारी है। विभाग बैंक खातों, वित्तीय लेन देन और निवेशों की गहन जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि टैक्स चोरों को न्याय मिल सके। मुजफ्फरनगर में एसआईआर के अभियान के तहत 4 साल से लापता युवक को पुलिस ने परिवार से मिलवाया। यह मानसिक रूप से कमजोर युवक मैनपुरी जिले से लापता था और मुजफ्फरनगर 2023 में के एक ढाबे पर काम करते हुए मिला। पितावी पुलिस ने पहचान कर परिजनों से संपर्क किया, जिससे परिवार 4 वर्षों बाद बेटे को सुरक्षित पाकर भावुक हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के गर्भ समापन की गाइडलाइन बनाने का लिया स्वतः संज्ञान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के गर्भ समाप्ति से जुड़े मामलों में देरी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। अदालत ने कहा है कि इस संवेदनशील मामले में स्पष्ट और प्रभावी गाइडलाइन बनाना आवश्यक है, ताकि पीड़िताओं को समय पर मेडिकल सहायता मिल सके। कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर मामले की गहन समीक्षा का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की गई है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदूषण के गंभीर प्रभाव से पेड़ बीमार हो रहे हैं, पत्तियां रंग बदल रही हैं और इस वजह से समय से पहले पतझड़ आ सकता है। शहर के कई इलाकों में नीम, शीशम, गुलमोहर और अशोक जैसे पेड़ पीली और काली पड़ती पत्तियों के साथ जर्जर होते जा रहे हैं। एमआईयू के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण की यह स्थिति 1 महीने तक बनी रही तो वर्ष 2026 में पतझड़ फरवरी की बजाय जनवरी के अंत में शुरू हो सकता है, जिससे स्थानीय पर्यावरण को भारी नुकसान हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी से जुड़े मामले में अहम आदेश जारी किया है। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा यह मामला अब लखनऊ की विशेष अदालत में सुना जाएगा। यह मामला कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित है, जिसकी शिकायत भाजपा के एक कार्यकर्ता ने की थी। जस्टिस बृजराज सिंह की एकल पीठ ने इस ट्रांसफर आदेश को दिया है, जिससे अब पूरे मामले की सुनवाई लखनऊ में होगी। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ पोस्टर, सियासी माहौल हुआ गर्म। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे एक बड़े पोस्टर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया गया है। पोस्टर में हिजाब विवाद, नियुक्ति पत्र और मंत्रियों के विवादित बयानों को उठाते हुए सरकार पर संवेदनशीलता खोने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर लगाने वाले सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने कहा कि यह पोस्टर सरकार की नीतियों के खिलाफ आम जन की आवाज है। उत्तर प्रदेश के बरेली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बाधित हो गया है, जिसके चलते बरेली से मुंबई की दोनों फ्लाइटें निरस्त कर दी गईं और कुल 461 यात्री फंसे हुए हैं। बेंगलुरु से आ रही एक फ्लाइट को कम दृश्यता के कारण दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। बुधवार को बरेली मुंबई के लिए निर्धारित दोनों उड़ानें कैंसिल हो गईं, जबकि गुरुवार की उड़ान को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। हवाई अड्डा प्रबंधन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया मामले में बड़ा झटका लगा है, जब प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पैरवी नहीं हो सकी। ठाकुर 10 दिसंबर को शाहजहांपुर के पास ट्रेन से गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में बंद हैं। उनकी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। रुपये 20 देकर लोगों को प्रार्थना सभा में बुलाया जाता था, फिर पानी में घोलकर दवा दी जाती थी और ठीक होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस कार्रवाई में चर्च के पादरी, उनकी पत्नी समेत कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि भोले भाले लोगों को बीमारी से डराया जाता था और उन्हें यह कहकर प्रार्थना सभा में बुलाया जाता था कि यहां इलाज और चमत्कार से बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रार्थना के दौरान पानी में मिलाकर दवा पिलाई जाती थी। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था तो इसे चमत्कार बताया जाता और बाद में उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। यूपी में 82% मतदाताओं से दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। एसआईआर में कम लोगों को नोटिस देने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 82% मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे मतदाताओं से किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। चुनाव आयोग का लक्ष्य 90% मैपिंग पूरा करने का है। इसके साथ ही एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कैसरगंज तहसील के गुलनयनपुरवा गांव में घर के बाहर खेल रही 3 वर्षीय बच्ची को भेड़िए ने झबड़े में दबोच कर ले जाने की कोशिश की। परिजनों के तेज शोर मचाने पर भेड़िया बच्ची को लगभग 300 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची की हालत गंभीर है और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी प्रसिद्ध भागवत कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने विवाह के बाद अपनी पत्नी शिप्रा के साथ पहली आध्यात्मिक यात्रा के लिए दक्षिण भारत का रुख किया। उन्होंने वहां के कई प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अपनी भव्य शादी के बाद हुए ट्रोलिंग कमेंट्स पर इंद्रेश उपाध्याय ने कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि भक्तिमय तस्वीरों के माध्यम से मौन में ही जवाब दिया है। उन्होंने वृंदावन को अपनी पसंदीदा जगह बताते हुए भक्तों का आभार जताया। गोरखपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद किया है, जिसमें कपड़े रंगने वाली खतरनाक सिंथेटिक एलोडाई का इस्तेमाल किया गया था। इस जहरीले भुने चने के सेवन से कैंसर, लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है। संबंधित खेप को तुरंत सीज कर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएसी के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएसी का 78 वर्ष पुराना इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण से भरा हुआ है। उन्होंने जवानों से साहस, कर्तव्य, निष्ठा और पेशेवर दक्षता को बनाए रखने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि कानून का राज ही सुशासन और सुरक्षित निवेश की बुनियाद है, जिसके लिए पीएसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला लेखपाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टांडा क्षेत्र में तैनात लेखपाल ऋचा सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने किसान से खेत की पैमाइश और चौड़ाई सही कराने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए की रकम लेकर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुब्रत पाठक के दूरबीन वाले बयान पर अखिलेश यादव का तगड़ा कटाक्ष। बोले, सीएम इनकी क्लास लगा देंगे। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के एसआईआर से जुड़े विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है। अखिलेश ने भाजपा के पूर्व सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जैसे ही यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, वे खुद इनकी क्लास लगा देंगे। इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है और भाजपा के अंदर भी खामोशी नहीं रही है।